रामपुर गांव में एक राजा रहता था। वह हमेशा प्रजा के लिए न्याय ही करता था। वह बहुत ही ईमानदार था। फिर एक दिन उसके मन में एक सवाल आता है और वो अपने गुरुजी से पूछता है। फिर आगे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है, क्या वो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मैंने यही सवाल कई बड़े बड़े साधु जी से पूछा, पर किसी ने उत्तर नहीं बता पाया। अब मुझे लगता है कि उत्तर सिर्फ आप ही बता पाएंगे। हाँ राजन, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? शायद मैं उत्तर दे पाऊँ। गुरुजी, मैं ही राजा क्यों बना? आखिर इतने सारे संसार में लोग हैं, फिर भी मैं ही राजा क्यों बना? पुत्र, इस बात का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, क्योंकि तुम एक ईमानदार राजा हो। तुम यहाँ से कल प्रातःकाल सुबह ही जंगल में जाना और सीधे सीधे जाते रहना। फिर वहाँ तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वही तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। धन्यवाद गुरुजी, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा स्नान कर कर। फिर अगली सुबह राजा स्नान करके जंगल के लिए निकल जाता है और उसे चलते चलते दोपहर हो जाती है। फिर आगे। अब बहुत भूख लग रही है, एक काम करता हूँ, थोड़ी देर रुककर विश्राम करता हूँ और खाना खा लेता हूँ। राजा को चलते चलते दोपहर हो जाती है। फिर वो बहुत दूर आ जाता है। फिर वो तभी देखता है कि अरे भाई, जरा यहाँ खाना मिलेगा। अरे ये तो अपनी ही खाल खा रहा है। भाई, तुम अपनी खाल क्यों खा रहे हो? क्या यहाँ भोजन नहीं है क्या? इसका जवाब तुमको आगे मिलेगा, आगे जाओ। फिर राजा कुछ दूरी पर आगे ही जाता है। फिर तभी उसे एक और व्यक्ति मिलता है। भाई, तुम कैसे इंसान हो? मैंने अभी पीछे देखा तो वो अपनी खाल चबा रहा था, तुमको देखा तुम कोयले खा रहे हो। ऐसा क्यों? इतना घना जंगल है, तुम फल भी तो खा सकते हो। इसका जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। फिर राजा उसके कहने पर एक बार और आगे जाता है। फिर तभी उसे एक और व्यक्ति मिलता है। अरे भाई, आज नाखून क्यों खा रहे हो? कोई खाल चबाता है, कोई कोयला खाता है। आखिर तुम इंसान हो कि जानवर हो? मुझे लगता है भगवान ने गलती से इंसान बना दिया तुमको। वैसे तुम्हारी हरकत तो जानवरों वाली है। चलो, अब मुझे आगे ही जाना पड़ेगा, पागल कहीं के हैं। राजा, इसका जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। तुम यहाँ से ठीक एक कुटिया में जाओ। उस कुटिया में एक बच्चे का जन्म हुआ है, वही तुम्हें सारे सवालों का जवाब देगा। जल्दी जाओ राजा, देर मत करो। बूढ़े बूढ़े तो जवाब दे नहीं पा रहे हो, वो आज का जन्मा बच्चा क्या देगा? अरे शायद वही कुटिया है, मुझे उसमें ही जाना चाहिए। हे राजा, इधर आओ। अरे ये बच्चा बोलता भी है। राजा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से मेरी एक छोटी सी कथा सुन लो, वरना मैं 10 मिनट तक ही मेरे पास समय है। मैं 10 मिनट में मर जाऊंगा। सुनो राजा, तुम और मैं और वो तीनों भिखारी जो तुमको अजीब गरीब हरकतें करते हुए दिखे थे, वो अपन पांचों पूर्ण जन्म में भाई थे। अपन खेती करने के लिए एक दिन खेत में गए। बहुत जोर से भूख लगी अपन को, तो अपन खाना खाने बैठ गए। तभी एक साधु आता है। अरे पुत्रो, बड़ी भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो जरा मुझे। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी ही पिया है। ये साधु, अगर मैं तेरे को सारा खाना दे दूंगा तो मैं क्या अपनी चमड़ी खाऊंगा? पागल कहीं का, जा पानी पीकर काम चला, नहीं तो अपनी चमड़ी खा ले। अरे पाखंडी साधु, अगर मैं अपना खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या जलते हुए कोयले खाऊंगा? जा भाग यहाँ से। अरे साधु, अगर मैं दे दूंगा तो मैं क्या अपने नाखून खाऊंगा? भाग जा यहाँ से पाखंडी कहीं के। और अगर साधु मैं तुझे अपना भोजन दे दूंगा, क्या मैं भूखा ही मरूंगा क्या? निकल जा यहाँ से भुक्कड़। रुको रुको साधु जी, एक काम करो, आप मेरा भोजन खा लो। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे भोजन दिया। ईश्वर सदा तुम्हारा भला करे। अब मैं जा रहा हूँ। जो वहाँ खाल खा रहा था वो सबसे बड़ा भाई था, और जो कोयले खा रहा था वो दूसरे नंबर का भाई था, और जो नाखून चबा रहा था वो तीसरे नंबर का भाई था, और मैं चौथे नंबर का, तू 5वें। और इसीलिए आज जो हम भोग रहे हैं वो हम अगले जन्म के कर्मों से भोग रहे हैं।
और तू राजा इसलिए बना क्योंकि तूने दान किया। फिर वो बच्चा ये बताता ही फिर मर जाता है। फिर राजा उसकी बात सुनकर अपने राज्य लौट जाता है और ईमानदारी से राज्य करने लगता है। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद ही करना चाहिए, उनसे अपशब्द कहकर उन्हें निराश नहीं करना चाहिए।